वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, मैंने आप सबके लिए आपके बीपीएससी की तैयारी के लिए घटना चक्र की सीरीज़ लाई है। मैं रोज़ आपको घटना चक्र से एक दो टॉपिक कवर करती हूँ। तो आज हम यूनानी आक्रमण और मौर्य साम्राज्य का टॉपिक कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, तैयार हो जाइए, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। पहला क्वेश्चन, यूनानी आक्रमण से निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था। दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन हर तरह की परीक्षा में आते हैं, कौन किसके समकालीन था। तो हम यूनानी आक्रमण में पढ़ेंगे कि निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, घनानन। राइट ऑप्शन बी, घनानन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र यानी पटना के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, दिव्यावदान, अर्थशास्त्र, इंडिका या अशोक शिलालेख। तो इसका राइट आंसर है इंडिका। पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन मेगस्थनीज की इंडिका। ये क्वेश्चन ये भी बनता है कि इंडिका किसने लिखी है, तो मेगस्थनीज है। इन्हें प्राप्त होता है, मेगस्थनीज ने पाटलिपुत्र के नगर परिषद की 5 सदस्यों वाली 6 समितियों का उल्लेख किया है। वह नगर के पदाधिकारियों को एस्ट्रोनोमोई कहता था। एक क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है कि नगर के पदाधिकारियों को क्या कहा जाता था, तो एस्ट्रोनोमोई कहते थे। हूड राजा तोरमाड़ किस औलिकार राजा द्वारा पराजित किया गया था? यशोवर्मन, प्रकाश धर्मन, राजवर्धन या विष्णुवर्धन। उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो राइट आंसर है प्रकाश धर्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से आपका, मौर्य साम्राज्य। सैंड्रोकोर्ट से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? विलियम जोन्स, वी स्मिथ, आर के मुखर्जी, डी आर भंडारकर। तो इसका राइट आंसर है विलियम जोन्स। विलियम जोन्स पहले विद्वान थे जिन्होंने सैंड्रोकोर्ट्स की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य से की थी। मतलब चंद्रगुप्त मौर्य को ही सैंड्रोकोर्ट्स के नाम से कहा जाता था। इसकी पहचान विलियम जोन्स नाम के विद्वान ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, कनिष्क, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य। उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। दोस्तों, पहले आपकी बीपीएससी के जो पीटी की परीक्षाएं होती थी उनमें 5 ऑप्शंस होते थे। एक ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक वाला, तब निगेटिव मार्किंग नहीं होती थी। हालांकि अब आपको 4 ही ऑप्शन मिलेंगे क्योंकि 1/3 निगेटिव मार्किंग हो चुकी है। तो ये पुराना क्वेश्चन है। भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई? इसका राइट आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य की गणना भारत के महान शासकों में होती है। वो भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट था। वो एक ऐसा सम्राट था जिसने बृहत्तर भाग पर अपना शासन स्थापित किया और जिसका विस्तार ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य से भी बड़ा था। उसके साम्राज्य की सीमा ईरान से मिलती थी और उसने ही भारत को सर्वप्रथम राजनीतिक रूप से एकबद्ध किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? अशोक, चंद्रगुप्त, बिंदुसार या कुणाल। तो इसका भी राइट आंसर चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है, वो है भास, शूद्रक, विशाखादत्त या अश्वघोष। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका राइट आंसर है विशाखादत्त। विशाखादत्त द्वारा कृत मुद्रा राक्षस, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि मुद्रा राक्षस किसके द्वारा लिखी गई है, तो इसका भी आंसर होगा विशाखादत्त। विशाखादत्त कृत मुद्रा राक्षस से चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। इस ग्रंथ में चंद्रगुप्त को नंदराज का पुत्र माना गया है। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को वृषल तथा कुलहीन भी कहा गया है। 18वीं शताब्दी में धुंडी राज ने मुद्रा राक्षस पर टीका लिखी। मुद्रा राक्षस के अतिरिक्त विशाखादत्त के नाम से 2 अन्य रचनाओं का भी उल्लेख है, देवी चंद्रगुप्तम तथा अभिसारिका वंचितक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? तो कौटिल्य या चाणक्य द्वारा मौर्य काल में रचित अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांतों की
इसमें आपको शासन से रिलेटेड बातें बताई गई हैं, और जबकि ऑप्शन में आपके दिया है आर्थिक संबंध, शासन, कला के सिद्धांत और अभ्यास, विदेश नीति, धन संचय, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो आप देख सकते हो कि आर्थिक संबंध भी और शासन कला के सिद्धांत भी हैं और बाकी नीतियों के बारे में भी है, तो इसका ऑप्शन ई यानी उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? अभी हमने बात की राजनीतिक नीतियों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, मेगास्थनीज दूत था सेल्यूकस का, सिकंदर का, डेरियस का, यूनानियों का, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर सेल्यूकस निकेटर। एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि मेगास्थनीज किसने लिखी? तो मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर द्वारा रचित की गई। नेक्स्ट, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? 7 श्रेणियों में विभाजित किया था। वो श्रेणियाँ इस प्रकार हैं: दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, शिल्पकार, योद्धा, निरीक्षक एवं मंत्री एवं उपदेशक। मौर्य काल में कोई भी व्यक्ति ना तो अपनी जाति से बाहर विवाह कर सकता था और ना ही उससे भिन्न पेशा अपना सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिलेख जिससे ये प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था, वो था रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख शिलालेख। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन किया गया है? कलिंग विजय, अशोक का कलिंग विजय, जो कि बहुत ही नरसंहार था, जिसके बाद ही अशोक ने सारी चीज़ें छोड़ करके और संन्यास ग्रहण कर लिया था। मास्की अभिलेख, रुद्रदमन अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख, हाथी गुम्फा अभिलेख, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ई, हाथी गुम्फा अभिलेख चेदी राजा खारवेल की आत्मकथात्मक स्तुति है। तो अशोक ने इसी विजय के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? अफगानिस्तान, बिहार, श्रीलंका, कलिंग। तो इसका राइट आंसर है श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किसका बना था? ईंट का, पत्थर का, लकड़ी का या मिट्टी का? तो ये लकड़ी का बना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है? राजा के प्रति वफादारी, शांति एवं अहिंसा, बड़ों का सम्मान, धार्मिक सहनशीलता। उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो ये उपयुक्त में से एक से अधिक राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? चक्रवर्ती, प्रियदर्शी, धर्मदेव, धर्मकीर्ति या एक से अधिक? तो प्रियदर्शी सम्राट। नेक्स्ट, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? ये प्राकृत भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, ब्राह्मण लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? ए कनिंघम, ए एच दानी, व्यूलर या जेम्स प्रिंस ने? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जेम्स प्रिंस। क्वेश्चन नंबर 18, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? बाकी सभी लिपियां बाईं से दाईं ओर लिखी जाती हैं, जबकि कौन सी लिपि थी जो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो ये खरोष्टी है। निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती है? खरोष्टी। क्वेश्चन नंबर 20, अशोक के अभिलेखों को पहली बार इनके द्वारा पढ़ा गया था? जेम्स प्रिंसेप, वूलर, रॉबर्ट सिवेल, कॉड्रिंगटन। राइट आंसर जेम्स प्रिंसेप। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक महान, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या कनिष्क? राइट आंसर चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन नंबर 22, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? अशोक, समुद्रगुप्त, बृहद्रथ या पुष्यमित्र? राइट आंसर बृहद्रथ। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? जालौक, अवंतीवर्मा, नंदीवर्धन, बृहद्रथ? राइट आंसर बृहद्रथ। अशोक की नीति के आर्थिक परिणामों के कारण ही मौर्य साम्राज्य का पतन अधिकांशतः उचित था, इस तथ्य में किसने विश्वास किया? तो आपको पता ही होगा कि अशोक अंतिम समय में उस साम्राज्य का पतन हो गया था। उनके बच्चों ने भी बौद्ध धर्म को अपना लिया था और अशोक ने भी कलिंग युद्ध के बाद राजपाट छोड़ दिया था।
तो मुख्यतः क्या कारण था? रोमिला थापर, डी.एन. झा। ये किसने बोला था कि आर्थिक परिणामों के कारण ही मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ था? किसने बोला था? रोमिला थापर, डी.एन. झा, वी.ए. स्मिथ, एस.सी. राज चौधरी। तो राइट आंसर रोमिला थापर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? आजीविकों ने, थारुओं ने, जैनों ने, तांत्रिकों ने। राइट आंसर आजीविकों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र क्या था? वैशाली, नालंदा, तक्षशिला, उज्जैन। राइट आंसर तक्षशिला। वैशाली वर्तमान में बिहार का एक जिला है। प्राचीन काल में वैशाली बुद्ध एवं जैन धर्म से जुड़ा है। महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था और नालंदा बौद्ध शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था। सर्वप्रथम यहाँ बौद्ध विहार की स्थापना गुप्त काल में करवाई गई थी। तक्षशिला मौर्य काल में हिंदू एवं बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि बिहार में कितने ज़िले हैं और उन ज़िलों के नाम अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही। कल पढ़ेंगे मौर्योत्तर काल के बारे में। Thank you so much for watching my video. Bye bye. Have a nice day.